जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ नवनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। शाल्वदेश की प्रजा के अनुरोध से महाराज द्युमतसेन का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक करना तथा सावित्री को 100 पुत्रों और 100 भाइयों की प्राप्ति। सत्यवान सावित्री की कथा देख रहे हैं हम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब वह रात बीत गई और सूर्य मंडल का उदय हुआ, उस समय सब तपोधन ऋषिगण पूर्वाह्न काल का नित्य कृत्य पूरा करके पुनः उस आश्रम में एकत्र हुए। वे महर्षिगण राजा दिमत सेन से सावित्री के उस परम सौभाग्य का बारंबार वर्णन करते हुए भी तृप्त नहीं होते थे। उसी समय शाल्व देश से वहां की सारी प्रजाओं ने आकर महाराज दिमत सेन से कहा, प्रभु, आपका शत्रु अपने ही मंत्री के हाथों मारा गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उसके सहायक और बंधु बांधव भी मंत्री के ही हाथों मारे चुके हैं। शत्रु की सारी सेना पलायन कर गई है। यह यथावत वृत्तांत सुनकर सब लोगों का एक मत से यह निश्चय हुआ कि हमें पूर्व नरेश पर ही विश्वास है। उन्हें दिखाई देता हो या न दिखता हो, वे हमारे ही राजा हो। दिमत सेन अंधे थे, इसलिए वो ऐसे कह रहे। नरेश्वर, ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। ये सवारियां प्रस्तुत है और आपकी चतुरंगिनी सेना भी सेवा में उपस्थित है। राजन, आपका कल्याण हो। अब अपने राज्य में पधारिए। नगर में आपकी विजय घोषित कर दी गई है। आप दीर्घ काल तक अपने बाप दादा के राज्य पर प्रतिष्ठित रहे। तत्पश्चात राजा दिमतसेन को नेत्र युक्त और स्वस्थ शरीर से सुशोभित देखकर उन सब के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और सबने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने आश्रम में रहने वाले उन वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उन सब से समादृत हो वे अपनी ही राजधानी की ओर चले। शैब्या भी अपनी बहू सावित्री के साथ सुंदर बिछावन से युक्त तेजस्वी शिबिका पर, जिसे कई कहार ढो रहे थे, आरूढ़ हो सेना से घेरी हुई चल दी। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दिमतसेन का राज्याभिषेक किया। साथ ही उनके महामना पुत्र सत्यवान को भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात सावित्री के गर्भ से उसकी कीर्ति बढ़ाने वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब के सब शूरवीर तथा संग्राम में कभी पीछे न हटने वाले थे। इसी प्रकार मद्रराज अश्वपति के भी मालवी के गर्भ से सावित्री के 100 सहोदर भाई उत्पन्न हुए,
जो अत्यंत बलशाली थे। इस तरह सावित्री ने अपने आप को, पिता माता को, सास ससुर को तथा पति के समस्त कुल को भी भारी संकट से बचा लिया था। सावित्री के ही भांति यह कल्याणमयी उत्तम कुल वाली सुशीला द्रौपदी तुम सब लोगों को महान संकट से उद्धार करेगी। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा था, इसके जीवन में इतने कष्ट क्यों है द्रौपदी के? शायद कोई दूसरा नहीं होगा, ऐसे उन्हें लगा कि द्रौपदी ही इतना कष्ट झेल रही है। ये सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने ये सत्यवान सावित्री की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। अभी वो बता रहे कि सावित्री के भांति ही यह कल्याणमयी उत्तम कुल वाली सुशीला द्रौपदी तुम सब लोगों का महान संकट से उद्धार करेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडेय जी के समझाने बुझाने और आश्वासन देने पर उस समय पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर शोक तथा चिंता से रहित हो काम्यक वन में सुखपूर्वक रहने लगे। जो इस परम उत्तम सावित्री उपाख्यान को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मनुष्य सदा अपने समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख नहीं पाएगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि पतिव्रता महात्म्य पर्वणि सावित्री उपाख्याने नवनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यह पतिव्रता महात्म्य पर्व पूर्ण हुआ। अगला पर्व है कुंडलाहरण पर्व। कुंडलाहरण पर्व त्रिशततमोऽध्याय। सूर्य का स्वप्न में कर्ण को दर्शन देकर उसे इंद्र को कुंडल और कवच न देने के लिए सचेत करना तथा कर्ण का आग्रह पूर्वक कुंडल और कवच देने का ही निश्चय रखना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण लोमश जी ने इंद्र के कथनानुसार उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर से जो यह महत्वपूर्ण वचन कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी मैं अर्जुन के यहाँ स्वर्ग से चले जाने पर दूर कर दूंगा। जप करने वालों में श्रेष्ठ वैशंपायन जी धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर को कर्ण से वह कौन सा भारी भय था? युधिष्ठिर को कर्ण से भय था, जिसकी वे किसी के सम्मुख बात भी नहीं चलाते थे। वैशंपायन जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जन्मेजय को, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं यह कथा सुनाऊंगा, तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तब पांडवों के हितकारी इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने को उद्यत हुए। महाराज, कुंडल के विषय में देवराज इंद्र का मनोभाव जानकर भगवान सूर्य कर्ण के पास गए। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछोने वाली बहुमूल्य शैया पर सोया था। राजेंद्र अंशुमाली भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश अत्यंत दया भाव से युक्त हो रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिया। उस समय उन्होंने वेद वेत्ता ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। सूर्य ने उनका स्वरूप योग समृद्धि से संपन्न था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसे समझाते हुए इस प्रकार कहा, सत्यधारियों में श्रेष्ठ तात कर्ण, मेरी बात सुनो। मैं सौहार्दवश आज तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ। कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे दानशीलता का उन्हें ज्ञान है तथा संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभिष्ट वस्तु दे देते हो, उससे कुछ मांगते नहीं हो। तुम ब्राह्मणों को उनकी मांगी हुई वस्तु दे ही देते हो, साथ ही धन तथा और जो कुछ भी वे मांग ले सब दे डालते हो। किसी को
नहीं कहकर निराश नहीं लौटाते हो। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर साक्षात इंद्र तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं। उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने दोनों कुंडल दे न देना। यथाशक्ति अनुनय विनय करके उन्हें समझा देना। इससे तुम्हारा परम मंगल होगा। इस प्रकार वे जब जब कुंडल के लिए बात करे तब तब बहुत से कारण बताकर तथा दूसरे नाना प्रकार के धन आदि देने की बात कहकर बार बार उन्हें कुंडल मांगने से मना करना। नाना प्रकार के रत्न स्त्री गऊ भांति भांति के धन देकर तथा बहुत से दृष्टांतों द्वारा बहलाकर कुंडलार्थी इंद्र को टालने का प्रयत्न करना। यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये सुंदर कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम अपने कवच और कुंडलों से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए भी अवध्य बने रहोगे। मेरे इस बात को समझ लो। सूर्य कर्ण से कह रहे हैं। कर्ण, ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। अतः यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। कर्ण ने पूछा, भगवान, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए जो इस प्रकार हितकर सलाह दे रहे हैं, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए। इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करने वाले आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, तात, मैं सहस्रांशु सूर्य हूँ। स्नेहवश ही तुम्हें दर्शन देकर सामयिक कर्तव्य सुझा रहा हूँ। तुम मेरा कहना मान लो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। कर्ण ने कहा, जिसके हित का अनुसंधान साक्षात भगवान सूर्य करते हैं और हित की बात बताते हैं, उस कर्ण का तो परम कल्याण है ही। भगवान, आप मेरी यह बात सुने। प्रभु, आप वरदायक देवता है। मैं आपसे प्रसन्न रहने का अनुरोध करता हूँ और प्रेम पूर्वक यह कहता हूँ कि यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो आप मुझे इस व्रत से विचलित न करे। सूर्यदेव, संसार में सब लोग मेरे इस व्रत के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के याचना करने पर उन्हें निश्चय ही अपने प्राण भी दे सकता हूँ। आकाश में विचरने वाले उत्तम सूर्यदेव यदि पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण के छद्म वेश में अपने को छिपाकर साक्षात इंद्रदेव मेरे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं तो देवेश्वर, मैं उन्हें दोनों कुंडल और उत्तम कवच अवश्य दे दूंगा, जिससे तीनों लोक में विख्यात हुई मेरी कीर्ति नष्ट न होने पाए। मेरे जैसे शूरवीर को प्राण देकर भी यश की ही रक्षा करनी चाहिए। अपयश लेकर प्राणों की रक्षा करनी कदापि उचित नहीं है। अपयश लेकर प्राणों की रक्षा करनी कदापि उचित नहीं है। सुयश के साथ यदि मृत्यु हो जाए तो वह विरोचित एवं संपूर्ण लोक के लिए सम्मान की वस्तु है। ऐसी स्थिति में यदि बलासुर और रुद्रासुर के विनाशक देवराज इंद्र मेरे पास भिक्षा के लिए पधारेंगे तो मैं कवच सहित दोनों कुंडल उन्हें अवश्य दे दूंगा। यदि इंद्र पांडवों के हित के लिए मेरे कुंडल मांगने आएंगे तो इससे संसार में मेरी कीर्ति बढ़ेगी और उनका अपयश होगा। अतः सूर्यदेव, मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वर्ण करूंगा। मेरी कीर्ति बढ़ेगी और उनका अपयश होगा, ये मन में है ही उनके। मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वर्ण करूंगा। कीर्तिमान पुरुष स्वर्ग का सुख भोगता है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है वह स्वयं भी नष्ट ही है। कीर्ति इस संसार में माता की भांति मनुष्य को नूतन जीवन प्रदान करती है, परंतु अकीर्ति जीवित पुरुष के भी जीवन को नष्ट कर देती है। अकीर्ति जीवित पुरुष के जीवन को भी नष्ट कर देती है। लोकेश्वर, साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ यह प्राचीन श्लोक है कि कीर्ति मनुष्य की आयु है।
परलोक में कीर्ति ही पुरुष पुरुष के लिए सबसे महान आश्रय है। इस लोक में भी विशुद्ध कीर्ति आयु बढ़ाने वाली होती है। अतः मैं अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच कुंडल इंद्र को देकर सनातन कीर्ति प्राप्त करूंगा। ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके समराग्नि में शरीर की आहुति देकर तथा शत्रुओं को संग्राम में जीत कर मैं केवल सुयश का उपार्जन करूंगा। संग्राम में भयभीत होकर प्राणों की भीख मांगने वाले सैनिकों को अभय देकर तथा बालक वृद्ध और ब्राह्मणों को महान भय से छुड़ाकर संसार में परम उत्तम स्वर्गीय यश का उपार्जन करूंगा। मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति सुरक्षित रखनी है। मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति सुरक्षित रखनी है। यही मेरा व्रत समझे। इसलिए देव, इस प्रकार के व्रत वाला मैं ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को यह परम श्रेष्ठ भिक्षा भिक्षा देकर जगत में उत्तम गति प्राप्त करूंगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि सूर्यकर्ण संवादे 300तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। सूर्य का कर्ण को समझाते हुए उसे इंद्र को कुंडल न देने का आदेश देना। सूर्य ने कहा, कर्ण, तुम अपने सुहृदों का, पुत्रों और पत्नियों का तथा माता पिता का अहित न करो। प्राणधारियों में श्रेष्ठ वीर अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही प्राणियों को इहलोक में यश की प्राप्ति तथा स्वर्ग में स्थायी कीर्ति अभिष्ट होती है। अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही प्राणियों को इहलोक में यश की प्राप्ति तथा स्वर्ग में स्थायी कीर्ति अभिष्ट होती है। यदि तुम प्राणों का नाश करके सनातन कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इसमें संदेह नहीं है कि वह कीर्ति तुम्हारे प्राणों को लेकर ही जाएगी। पिता, माता, पुत्र तथा और जो कोई भी भाई बंधु इस लोक में है, वे सब जीवित पुरुषों से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। महातेजस्वी नरश्रेष्ठ राजा लोग भी जीवित रहने पर ही पुरुषार्थ से कीर्ति लाभ करते हैं। जीवित रहने पर ही पुरुषार्थ से कीर्ति लाभ करते, इस बात को समझो। जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति अच्छी मानी गई है। जो मर गया, जिसका शरीर चिता की आग में जलकर भस्म हो गया, उसे कीर्ति से क्या प्रयोजन है। मरा हुआ पुरुष कीर्ति के विषय में कुछ नहीं जानता। जीवित पुरुष ही कीर्ति जनित सुख का अनुभव करता है। मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे के गले में पड़ी हुई माला के समान व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं ये सब बातें कहता हूँ। मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए भी तुमसे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। महाबाहो, यह मेरा भक्त है, परम भक्ति भाव से मेरा भजन करता है। यह सोचकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति स्नेह जाग उठा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। सूर्य कह रहे कर्ण से, इस संबंध में एक देवभीत आध्यात्मिक रहस्य है। इसी कारण तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेखटके यही कार्य करो जिसे मैंने तुम्हें बतलाया है। देवताओं की गुप्त बात तुम नहीं समझ सकते, इसलिए वह गोपनीय रहस्य तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। समय आने पर तुम सब कुछ अपने आप जान लोगे। राधा नंदन, मैं फिर अपनी कही हुई बात दोहराता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र के मांगने पर भी तुम उन्हें अपने वे कुंडल न देना। महाद्युते, तुम इन दोनों मनोहर कुंडलों से निर्मल आकाश के विशाखा नामक 2 नक्षत्रों के बीच प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाते हो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जीवित पुरुष के लिए ही
कीर्ति प्रशंसनीय है। अतः तात तुम कुंडल के लिए आए हुए देवराज इंद्र को देने से इनकार कर देना चाहिए। अनघ, तुम बारंबार युक्त युक्त वचन कहकर अनेक प्रकार की बातों में बहलाकर देवराज इंद्र की कुंडल लेने की इच्छा को नष्ट कर सकते हो। कर्ण, अनेक कारण दिखाकर नाना प्रकार की युक्तियां सामने रखकर तथा माधुर्य गुण से भूषित वचन सुनाकर देवराज इंद्र के इस कुंडल लेने के विचार को तुम पलट देना। तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः शूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन दोनों कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकते, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाए। अतः कर्ण, यदि तुम समर भूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कुंडल कदापि न देना। इति श्री महाभारते वनपर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि सूर्यकर्ण संवादे एकाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वैधिकत्रिशततमोऽध्यायः। सूर्यकर्ण संवाद। सूर्य की आज्ञा के अनुसार कर्ण का इंद्र से शक्ति लेकर ही उन्हें कुंडल और कवच देने का निश्चय। कर्ण ने कहा, सूर्य देव, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, जैसा कि आप भी मुझे जानते हैं। आपके लिए किसी प्रकार कुछ भी अदेय नहीं है। स्त्री, पुत्र, सुहृद और अपना शरीर भी मुझे वैसा प्रिय नहीं है जैसे आप है। किरणों के स्वामी सूर्य देव, सदा आप ही मेरे भक्ति भाव के आश्रय है। आप भी जानते हैं कि महात्मा पुरुष भी अपने प्रिय भक्तों पर पूर्ण स्नेह रखते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपको यह मालूम है कि कर्ण मेरा प्रिय भक्त है और वह स्वर्ग के दूसरे किसी भी देवता को अपने इष्ट रूप में नहीं जानता है। यही समझकर आप मुझे मेरे हित का उपदेश कर रहे हैं। प्रचंड किरणों वाले देव, मैं पुनः आपके चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना झूठ से डरता हूँ। विशेषतः सदा समस्त सज्जन ब्राह्मणों को उनके मांगने पर अपने प्राण देने में भी मुझे कोई सोच विचार नहीं हो सकता। देव, आपने पांडुनंदन अर्जुन से जो मेरे लिए डर की बात बताई है उसके लिए आपके मन में कोई दुख और संताप नहीं होना चाहिए। मैं कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी अर्जुन को युद्ध में अवश्य जीत लूंगा। देव, मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है इसे आप भी जानते हैं। मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। सुरश्रेष्ठ, यह जो मेरा दान देने का व्रत है उसके लिए आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं याचक बनकर आए हुए इंद्र को अपने प्राण तक दे सकूं। सूर्य बोले, तात, यदि तुम इंद्र को ये दोनों सुंदर कुंडल दे रहे हो तो तुम भी उन महाबली इंद्र से अपने विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज, मैं एक शर्त के साथ ये दोनों कुंडल आपको दे सकता हूँ। कर्ण, इन दोनों कुंडलों से युक्त रहने पर तुम सभी प्राणियों के लिए अवध्य बने हो रहोगे। दानव सूदन इंद्र युद्ध में अर्जुन के द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं, इसलिए वे तुम्हारे दोनों कुंडलों को हर लेने की इच्छा करते हैं। अतः तुम भी उनकी आराधना करके बारंबार मीठे वचन बोलकर देवेश्वर इंद्र से किसी अमोघ अस्त्र के लिए प्रार्थना करना। तुम उनसे कहना, सहस्राक्ष, मैं आपको अपने शरीर का उत्तम कवच और दोनों कुंडल दे दूंगा।
परंतु आप भी मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। इसी शर्त के साथ तुम इंद्र को अपने कुंडल देना। कर्ण, उस शक्ति के द्वारा तुम युद्ध में अपने शत्रुओं को मार डालोगे। महाबाहो, देवराज इंद्र की वह शक्ति युद्ध में सैकड़ों हजारों शत्रुओं का वध किए बिना पुनः हाथ में लौट कर नहीं आती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सूर्य देव सहसा वही अंतर्धान हो गए। राजन, स्वप्न के अंत में कुछ बोलता हुआ सा कर्ण जाग उठा। जगने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राधानंदन कर्ण कर्ण ने स्वप्न का चिंतन करके शक्ति के लिए इस प्रकार निश्चय किया। यदि शत्रु का संताप देने वाले इंद्र कुंडल के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं शक्ति लेकर ही उन्हें कुंडल और कवच दूंगा। भरत श्रेष्ठ, ऐसा निश्चय करके कर्ण प्रातःकाल उठा और आवश्यक कार्य करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर यथा समय संध्योपासना आदि कार्य करने लगा। फिर उसने विधि पूर्वक 2 घड़ी तक जप किया। तदनंतर जप के अंत में कर्ण ने भगवान सूर्य से स्वप्न का वृत्तांत निवेदन किया। उसने जो कुछ देखा था तथा रात में उन दोनों में जैसी बातें हुई थी, उन सबको कर्ण ने क्रमशः उनसे ठीक ठीक कह सुनाया। राहु का संहार करने वाले भगवान सूर्यदेव ने यह सब सुनकर कर्ण से मुस्कुराते हुए से कहा, तुमने जो कुछ देखा है वह सब ठीक है। अभी कर्ण सूर्य से बात कर रहा है और जो कुछ हुआ है वह स्वप्न में हुआ है। पहले दिन रात में जो कुछ हुआ वह स्वप्न में सूर्य ने कर्ण को बताया। दूसरे दिन सुबह अभी कर्ण उनसे फिर से वह बात कर रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सूर्य देव ने यह सब सुनकर कर्ण से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कुछ देखा है वह सब ठीक है। तब शत्रुओं का संहार करने वाला राधा नंदन कर्ण उस स्वप्न की घटना को यथार्थ जानकर शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा ले इंद्र की प्रतीक्षा करने लगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि सूर्यकर्ण संवादे द्वाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रैधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कुंती भोज के यहाँ ब्रह्मर्षि दुर्वासा का आगमन तथा राजा का उनकी सेवा के लिए पृथा को आवश्यक उपदेश देना। जन्मेजय ने पूछा, सज्जन शिरोमणि, कौन सी ऐसी गोपनीय बात थी जिसे भगवान सूर्य ने कर्ण पर प्रकट नहीं किया? उसके वे दोनों कुंडल और कवच कैसे थे? तपोधन कर्ण को कुंडल और कवच कहाँ से प्राप्त हुए थे? मैं यह सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सूर्य देव की दृष्टि में जो गोपनीय रहस्य था उसे बताता हूँ। इसके साथ कर्ण के कुंडल और कवच कैसे थे यह भी बता रहा हूँ। राजन, प्राचीन काल की बात है, राजा कुंती भोज के दरबार में अत्यंत ऊंचे कद के एक प्रचंड तेजस्वी ब्राह्मण उपस्थित हुए। उन्होंने दाढ़ी, मूछ, दंड और जटा धारण कर रखी थी। कुंती भोज के दरबार में यानी कुंती के पिता के। उनका स्वरूप देखने ही योग्य था। उनके सभी अंग निर्दोष थे। वे तेज से प्रज्वलित होते से जान पड़ते थे। उनके शरीर की कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। वे मधुर वचन बोलने वाले तथा तपस्या और स्वाध्याय रूप सद्गुणों से विभूषित थे। उन महात्मा तपस्वी ने राजा कुंती भोज से कहा, किसी से ईर्ष्या न करने वाले नरेश, मैं तुम्हारे घर में भिक्षान्न भोजन करना चाहता हूँ, परंतु एक शर्त है, तुम या तुम्हारे सेवक कभी मेरे मन के प्रतिकूल आचरण न करे। यदि
तुम्हें मेरी यह शर्त ठीक जान पड़े तो उस दशा में मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहूंगा जब चला जाऊंगा और जब जी में आएगा चला आऊंगा। राजन, मेरी शैया और आसन पर बैठना अपराध होगा, अतः यह अपराध कोई न करे। मेरी शैया और आसन पर बैठना अपराध होगा, अतः यह अपराध कोई न करे। तब राजा कुंती भोज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, विप्रवर, एवमस्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर वे फिर बोले, महाप्राज्ञ, मेरे पृथा नाम की एक यशस्विनी कन्या है, जो शील और सदाचार से संपन्न साध्वी, संयम नियम से रहने वाली और विचारशील है। वह सदा आपकी सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहेगी। उसके द्वारा आपका अपमान कभी न होगा। मेरा विश्वास है कि उसके शील और सदाचार से आप संतुष्ट होंगे। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण देवता की विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने अपनी विशाल नेत्रों वाली कन्या पृथा के पास जाकर कहा, वत्से, ये महाभाग ब्राह्मण मेरे घर में निवास करना चाहते हैं। मैंने तथास्तु कहकर इन्हें अपने यहाँ ठहराने की प्रतिज्ञा कर ली है। बेटी, तुम पर भरोसा करके ही मैंने इन तेजस्वी ब्राह्मण की आराधना स्वीकार की है, अतः तुम मेरी बात कभी मिथ्या न होने दोगी ऐसी आशा है। ये विप्रवर महातेजस्वी, तपस्वी, ऐश्वर्यशाली तथा नियम पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले हैं। ये जिस जिस वस्तु के लिए कहे वह सब इन्हें ईर्ष्या रहित हो श्रद्धा के साथ देना, क्योंकि ब्राह्मण ही उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप है। ब्राह्मण के नमस्कार से ही सूर्य देव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। माननीय ब्राह्मणों का सम्मान न करने के कारण ही महान असुर वातापी और उसी प्रकार तालजंग ब्रह्मदंड से मारे गए थे। अतः बेटी, इस समय सेवा का यह महान भार मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है। तुम सदा नियम पूर्वक इन ब्राह्मण देवता की आराधना करती रहो। माता पिता का आनंद बढ़ाने वाली पुत्री, मैं जानता हूँ बचपन से ही तुम्हारा चित्त एकाग्र है। समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, बंधु बांधवों, सेवकों, मित्रों, संबंधियों तथा माताओं के प्रति और मेरे प्रति भी तुम सदा यथोचित बर्ताव करती आई हो। तुमने अपने सद्भाव से सबको प्रभावित कर लिया है। निर्दोष अंग वाली पुत्री, नगर में या अंतपुर में सेवकों में भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो तुम्हारे उत्तम बर्ताव से संतुष्ट न हो। तथापि पृथे, तुम अभी बालिका और मेरी पुत्री हो, इसलिए इन क्रोधी ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में तुम्हें कुछ उपदेश देने की आवश्यकता का अनुभव मैं करता हूँ। वृष्णिवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम शूरसेन की प्यारी पुत्री हो। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारे पिता ने बाल्यावस्था में ही बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें मेरे हाथ सौंपा था। कुंती भोज की यह पुत्री है ऐसे हम कह रहे, पर वह शूरसेन की पुत्री थी और शूरसेन ने बाल्यावस्था में ही यह कुंती भोज को सौंपी थी। तुम वसुदेव की बहन हो तथा मेरी संतानों में सबसे बड़ी हो। पहले उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूंगा। शूरसेन ने उसी के अनुसार उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में अर्पित किया है। इस कारण तुम मेरी दत्तक पुत्री हो। वैसे उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ तथा मेरे श्रेष्ठ कुल में तुम पालित और पोषित होकर बड़ी हुई हो। जैसे जल की धारा एक सरोवर से निकलकर दूसरे सरोवर में गिरती है, उसी प्रकार तुम एक सुखमय स्थान से दूसरे सुखमय स्थान में आई हो। शुभे, जो दूषित कुल में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां है, वे किसी तरह विशेष आग्रह में पड़कर अपने अविवेक के कारण प्राय बिगड़ जाती है, परंतु तुमसे ऐसी आशंका नहीं है। पृथे, तुम्हारा जन्म राजकुल में हुआ है। तुम्हारा रूप भी अद्भुत है। कुल और स्वरूप के अनुसार ही तुम उत्तम शील, सदाचार, सद्गुणों से संयुक्त एवं संपन्न हो तथा ही विचारशील भी हो। सुंदर स्वभाव वाली पृथे, तुम
दर्प, दंभ और मान को त्याग कर यदि इन वरदायक ब्राह्मण की आराधना करोगी तो परम कल्याण की भागिनी होगी। कल्याणी, तुम पाप रहित हो। यदि इस प्रकार इनकी सेवा करने में सफल हो गई तो तुम्हें निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होगी। और यदि तुमने अपने अनुचित बर्ताव से इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुपित कर दिया तो मेरा संपूर्ण कुल जलकर भस्म हो जाएगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि पृथापदेशे त्रैधिक त्रैधिक त्रैधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुरधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कुंती का पिता से वार्तालाप और ब्राह्मण की परिचर्या। कुंती बोली, पृथा और कुंती एक ही है। कुंती बोली, राजन, मैं नियमों में आबद्ध रहकर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार निरंतर उन तपस्वी ब्राह्मण की सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहूंगी। राजेंद्र, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। यह मेरा स्वभाव है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा पूजा करूं और आपका प्रिय करना तो मेरे लिए परम कल्याण की बात ही है। ये पूजनीय ब्राह्मण यदि सायंकाल आवे, प्रातःकाल पधारे अथवा रात या आधी में भी दर्शन दे, ये कभी भी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। मैं हर समय इनकी समुचित सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगी। राजेंद्र, मेरे लिए महान लाभ की बात यह है कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हुई सदैव आपका हित साधन करूं। महाराज, विश्वास कीजिए, आपके भवन में निवास करते हुए ये द्विज श्रेष्ठ कभी अपने मन के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं देख पाएंगे। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। निष्पाप नरेश, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। मैं वही कार्य करने का प्रयत्न करूंगी जो इन तपस्वी ब्राह्मण को प्रिय और आपके लिए हितकर हो। क्योंकि पृथ्वीपते महाभाग ब्राह्मण ब्राह्मण भलीभांति पूजित होने पर सेवकों को तारने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण भलीभांति पूजित होने पर सेवकों को तारने में समर्थ होते हैं और इसके विपरीत अपमानित होने पर विनाशकारी बन जाते हैं। ब्राह्मण भलीभांति पूजित होने पर सेवकों को तारने में समर्थ होते हैं और इसके विपरीत अपमानित होने पर विनाशकारी बन जाते हैं। मैं इस बात को जानती हूँ, अतः इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सब तरह से संतुष्ट रखूंगी। राजन, मेरे कारण इन द्विज श्रेष्ठ से आपको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा। राजेंद्र, किसी बालिका द्वारा अपराध बन जाने पर भी ब्राह्मण लोग राजाओं का अमंगल करने को उद्यत हो जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में सुकन्या द्वारा अपराध होने पर महर्षि च्यवन महाराज शर्याति का अनिष्ट करने को उद्यत हो गए थे। आपने ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में जो कुछ कहा है उसके अनुसार मैं उत्तम नियमों के पालन पूर्वक इन श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित रहूंगी। इस प्रकार कहती हुई कुंती को बारंबार गले से लगाकर राजा ने उसकी बातों का समर्थन किया और कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में उसे सुनिश्चित आदेश दिया। राजा बोले, भद्रे, मेरे तुम्हारे तथा कुल के हित के लिए तुम्हें निशंक भाव से इसी प्रकार यह सब कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण प्रेमी महायशस्वी राजा कुंती भोज ने पुत्री से ऐसा कहकर उन आए हुए द्विज की सेवा में पृथा को दे दिया और कहा, ब्राह्मण, यह मेरी पुत्री पृथा अभी बालिका है और सुख में पली हुई है। यदि आपका कोई अपराध कर बैठे तो भी आप उसे मन में नहीं लाइएगा। वृद्ध बालक और तपस्वी जन यदि कोई अपराध कर दे तो भी आप जैसे महाभाग ब्राह्मण प्राय कभी उन पर क्रोध नहीं करते। सेवक का महान अपराध होने पर भी ब्राह्मणों को क्षमा करनी चाहिए।
तथा शक्ति और उत्साह के अनुसार उनके द्वारा की हुई सेवा पूजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। ब्राह्मण ने तथास्तु कहकर राजा का अनुरोध मान लिया। इससे उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को रहने के लिए हंस और चंद्रमा की किरणों के समान एक उज्जवल भवन दे दिया। वहां अग्निहोत्र गृह में उनके लिए चमचमाते हुए सुंदर आसन की व्यवस्था हो गई। भोजन आदि की सामग्री भी राजा ने वही प्रस्तुत कर दी। राजकुमारी कुंती आलस्य और अभिमान को दूर भगाकर ब्राह्मण की आराधना में बड़े यत्न से संलग्न हो गई। बाहर भीतर से शुद्ध हो सती साध्वी पृथा पूजनीय ब्राह्मण के पास जाकर देवता की भांति उनकी विधिवत आराधना करके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट रखने लगी। इति श्री महाभारते वनपर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि पृथाद्विज परिचर्यायां चतुरधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कुंती की सेवा से संतुष्ट होकर तपस्वी ब्राह्मण का उसको मंत्र का उपदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह कन्या पृथा कठोर व्रत का पालन करती हुई शुद्ध हृदय से उन उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण को अपनी सेवा द्वारा संतुष्ट रखने लगी। राजेंद्र, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि मैं प्रातःकाल लौट आऊंगा चल देते और सायंकाल अथवा बहुत रात बीतने पर पुनः वापस आते थे, परंतु वह कन्या प्रतिदिन हर समय पहले की अपेक्षा अधिक अधिक परिणाम में पक्ष भोज आदि सामग्री तथा शय्या आसन आदि प्रस्तुत करके उनका सेवा सत्कार किया करती थी। नित्य प्रति अन्न आदि के द्वारा उन ब्राह्मण का सत्कार अन्य दिनों की अपेक्षा बढ़कर ही होता था। उनके लिए शय्या और आसन आदि की सुविधा भी पहले की अपेक्षा अधिक ही दी जाती थी। किसी बात में तनिक भी कमी नहीं की जाती थी। राजन, वे ब्राह्मण कभी धिक्कारते, कभी बात बात में दोषारोपण करते और प्राय कटु वचन भी बोला करते थे, तो भी पृथा उनके प्रति कोई भी अप्रिय बर्ताव नहीं करती थी। वे कभी ऐसे समय में लौट कर आते थे जबकि पृथा को दूसरे कामों से दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी, और कभी वे कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आने पर भी ऐसा भोजन मांग लेते थे जो अत्यंत दुर्लभ हो, परंतु कुंती उनकी मांगी हुई सब वस्तुएं इस प्रकार प्रस्तुत कर देती थी मानो उनको पहले से ही तैयार करके रखा हो। वह अत्यंत संयत होकर शिष्य, पुत्र तथा छोटी बहन की भांति सदा उनकी सेवा में लगी रहती थी। राजेंद्र, उस अनिंद्य कन्या रत्न कुंती ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी रुचि के अनुसार सेवा करके अत्यंत प्रसन्न कर लिया। उसके शील, सदाचार तथा सावधानी से उन द्विज श्रेष्ठ को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कुंती का हित करने का पूरा प्रयत्न किया। जन्मेजय पिता कुंती भोज प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में पूछते थे, बेटी, तुम्हारी सेवा से ब्राह्मणों को संतोष तो है ना? वह यशस्विनी कन्या उन्हें उत्तर देती, हाँ पिताजी, वे बहुत प्रसन्न हैं। यह सुनकर महामना कुंती भोज को बड़ा हर्ष प्राप्त होता था। तदनंतर जब 1 वर्ष पूरा हो गया और पृथा के प्रति वात्सल्य स्नेह रखने वाले जपकर्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा जी ने उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी, तब वे प्रसन्न चित्त होकर पृथा से इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे ऐसे वर मांगो जो यहाँ दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ हो और जिनके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयश से पराजित कर सको। कुंती बोली, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, जब मुझ सेविका के ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गए, तब मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। विप्रवर, मुझे वर लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे,
पवित्र मुस्कान वाली पृथे, यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती हो, तो देवता का आह्वान करने के लिए एक मंत्र ही ग्रहण कर लो। तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती हो, तो देवताओं का आवाहन करने के लिए एक मंत्र ही ग्रहण कर लो। भद्रे, तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, वह तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य होगा। वह देवता कामना रहित हो या कामना युक्त, मंत्र के प्रभाव से शांत चित्त हो, विनीत सेवक की भांति तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते, राजन, साध्वी प्रथा दूसरी बार उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात न टाल सकी, क्योंकि वैसा करने पर उसे उनके शाप का भय था। राजन, तब ब्राह्मण ने निर्दोष अंगों वाली कुंती को उस मंत्र समूह का उपदेश दिया जो अथर्व वेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। राजेंद्र, पृथा को वह मंत्र देकर ब्राह्मण ने राजा कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी कन्या द्वारा सदा समादृत और संतुष्ट होकर बड़े सुख से रहा हूँ। अब हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ से जाएंगे। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वही अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणों का अंतर्हित हुआ देख उस समय राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री कुंती का विशेष आदर सत्कार किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि पृथाया मंत्र प्राप्तौ पंचाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षडधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कुंती के द्वारा सूर्य देवता का आवाहन तथा कुंती सूर्य संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र समूह में कोई बल है या नहीं। उन महात्मा ब्राह्मण ने मुझे यह कैसा मंत्र समूह प्रदान किया है, उसके बल को मैं शीघ्र ही परीक्षा द्वारा जानूंगी। इस प्रकार सोच विचार में पड़ी हुई कुंती ने अकस्मात अपने शरीर में ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ देखा। कन्यावस्था में ही अपने को रजस्वला पाकर उस बालिका ने लज्जा का अनुभव किया। तदनंतर एक दिन कुंती अपने महल के भीतर एक बहुमूल्य पलंग पर लेटी हुई थी। उसी समय उसने खिड़की से पूर्व दिशा में उदित हुए सूर्यमंडल की ओर दृष्टिपात किया। प्रातः संध्या के समय उगते हुए सूर्य की ओर देखने में सुमध्यमा कुंती को तनिक भी ताप का अनुभव नहीं हुआ। उसके मन और नेत्र उन्हीं में आसक्त हो गए। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसने दिव्य रूप में दिखाई देने वाले भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कवच धारण किए हुए कुंडलों से विभूषित थे। उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए कौतूहल पैदा हुआ। तब उस सुंदरी राजकन्या ने सूर्यदेव का आवाहन किया। उसने विधिपूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान दिवाकर का आवाहन किया। राजन, तब भगवान सूर्य बड़ी उतावली के साथ वहां आए। उनकी अंग कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। भुजाएं बड़ी बड़ी और ग्रीवा शंख के समान थी। वे हंसते हुए से जान पड़ते थे। उनकी भुजाओं में अंग यानी बाजूबंद चमक रहे थे और मस्तक पर बंधा हुआ मुकुट शोभा पाता था। वे संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित सी कर रहे थे। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक से वहां आए और दूसरे से आकाश में तपते रहे। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक स्वरूप में आकाश में ही रहे और दूसरे स्वरूप से कुंती के पास आए। उन्होंने कुंती को समझाते हुए परम मधुर वाणी में कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूँ। राजकुमारी, बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन सा कार्य करूं? तुम जो कहोगी वही करूंगा।
कुंती बोली, भगवान आप जहाँ से आए हैं वही पधारिए, मैंने आपको कौतूहलवश ही बुलाया था, प्रभु प्रसन्न होइए। सूर्य ने कहा, तनुमध्य में जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चला तो जाऊंगा ही, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय की बात नहीं है। तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा था कि सूर्य देव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम पराक्रमी तथा जन्म से ही दिव्य कवच कुंडलों से सुशोभित हो। अतः तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुंदर मुस्कान वाली पृथे तुमसे समागम करके मैं पुनः लौट जाऊंगा, परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको, उस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिता को भी शाप दे दूंगा। तुम्हारे कारण मैं उन सबको जलाकर भस्म कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे मूर्ख पिता को भी मैं जला दूंगा, जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानता है तथा जिसने तुम्हारे शील और सदाचार को जाने बिना ही मंत्र का उपदेश दिया है, उस ब्राह्मण को भी मैं अच्छी सीख दूंगा। भामिनी, ये इंद्र आदि समस्त देवता आकाश में खड़े होकर मुस्कुराते हुए इसे मेरी ओर इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसा ठग गया। देखो ना, इन देवताओं की ओर मैंने तुम्हें पहले से ही दिव्य दृष्टि दे दी है, जिसे तुम मुझे देख सकती हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजकुमारी कुंती ने आकाश में अपने अपने विमानों पर बैठे हुए सब देवताओं को देखा। जैसे सहस्र किरणों से युक्त भगवान सूर्य अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते थे, उसी प्रकार वे सब देवता प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर बालिका कुंती को बड़ी लज्जा हुई। उसे उस देवी ने भयभीत होकर सूर्य देव से कहा, किरणों के स्वामी दिवाकर, आप अपने विमान पर चले जाइए। छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का यह दुखदायक अपराध बन गया है। मेरे पिता, माता तथा अन्य गुरुजन ही मेरे इस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है और संसार में उसी की प्रशंसा की जाती है। प्रभु, मैंने अपने बाल स्वभाव के कारण मंत्र का बल जानने के लिए ही आपका आह्वान किया है। एक अनजान बालिका समझकर आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दे। सूर्यदेव ने कहा, कुंती भोज कुमारी कुंती, बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतनी अनुनय विनय करता हूँ। दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनय का अवसर नहीं पा सकती है। तुम मुझे अपना शरीर अर्पण करो, ऐसा करने से ही तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। निर्दोष अंगवादी सुंदरी, तुमने मंत्र द्वारा मेरा आवाहन किया है। इस दशा में उस आह्वान को व्यर्थ करके तुमसे मिले बिना ही लौट जाना मेरे लिए उचित न होगा। यदि मैं इसी तरह लौटूंगा तो जगत में मेरा उपहास होगा। शुभे, संपूर्ण देवताओं की दृष्टि में भी मुझे निंदनीय बनना पड़ेगा। अतः तुम मेरे साथ समागम करो, तुम मेरे ही समान पुत्र पाओगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों से विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारते वनपर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि सूर्याह्वाने षडधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द
तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद ताई। जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय नमस्कार श्री बहन।